20 करोड़ लोग आज भी हमारे देश में भूखे सोते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उस देश में हैं जहां पर हम लोग हंगर इंडेक्स के बारे में या फूड वेस्टेज के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पेट भरा है। हम बगल वाले के थाली के बारे में नहीं सोचना चाहते। 2015 पहली बार इंडिया का हंगर इंडेक्स डाउन हुआ। आज 2024, 9 साल में वो सिर्फ गिरता जा रहा है। 2018 में हम थे 103, जब यूथ पूरे वर्ल्ड में इंडिया का आगे था। आज भी आगे है, बट हंगर इंडेक्स 113 है। 10 सालों में 10 रैंक का इंक्रीमेंट छोड़िए, उल्टा डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? अगर हम और आप नहीं लेंगे तो फिर हमारे भाई बहन जो छूटे हुए हैं वो और छूटते ही चले जाएंगे। हम इकोनॉमिकली जितना भी डेवलप हो जाएं, अगर सामाजिक रूप से हम सबको साथ लेकर ना चलें तो फिर वो स्ट्रेच ऐसा होगा कि शायद रिबन टूट जाए, ऊपर वाले ज्यादा ऊपर बढ़ जाए, नीचे वाले ज्यादा नीचे दब जाए। कि हर 10 सेकंड में, यानी अभी मान लो 3 घंटे हो चुकी है, तो आप कैलकुलेट कर लो कि हर 10 सेकंड में हर एक बच्चा मर जाता है सिर्फ भूखमरी के कारण। हम लोग यहाँ एंजॉय किए, बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों का शाम रुइन नहीं करना चाहता हूँ, बस अवेयर करना चाहता हूँ। मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, मैं थैंकफुल हूँ स्टेज का, सर का, कि हर 10 सेकंड में एक बच्चा मर जाता है सिर्फ भूखमरी के कारण। और जितना डेथ हंगर के कारण होता है, उतना टोटल मलेरिया, एड्स एंड टेररिज्म में जितने लोग मरते हैं उसको मिला करके भी नहीं होता है। अगर यहाँ पर 10 चावल का दाना है मेरे हाथ में, तो 4 कहीं नहीं पहुंचता है। इट मीन्स 40% फ्लैट वेस्टेज होता है, सिर्फ 60% यूटिलाइज होता है। और मैं सिर्फ अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का बात करूं तो वहां इस ईयर, मीन्स जो अभी रिसर्च लेटेस्ट हुई है लास्ट ईयर के रिपोर्ट में, 218, दैट इज $218 बिलियन सिर्फ खाना में वेस्टेज हुआ है। जितना न जाने कितने देशों का जीडीपी नहीं होगा, वहां सिर्फ वेस्ट हुआ है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे प्रीवियस जनरेशन को शायद ये अवेयरनेस नहीं था, शायद वो रिसोर्सेस नहीं था, शायद वो प्लेटफॉर्म नहीं था। आज हम अगर बात कर रहे हैं तो फिर हमें भी इसे मोटिवेट करके आगे इनकरेज करना होगा लोगों को। ग्रीन हाउस इम्पैक्ट कितना ज्यादा अभी आपको पता है अफेक्ट कर रहा है वर्ल्ड में। उस पर सबसे ज्यादा रोल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बट बिलीव नहीं होगा आप लोगों को अगर मैं एक फैक्ट बताऊं कि जितना फूड वेस्टेज होता है, जितना आप इमारत देख रहे हो इधर, पहाड़ जो बन गया है दिल्ली में वेस्टेज फूड ऑफ कलेक्शन से, उसका जो मिथेन गैस निकल रहा है वो 21 टाइम्स ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से, जो सीधा इफेक्ट कर रहा है ग्रीन हाउस पे। और अगर उसको हम लोग सेपरेट कर दे, जो फूड वेस्ट हो रहा है, तो वो थर्ड मोस्ट कंट्री होगा जो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन रिलीज कर रहा है, आफ्टर चाइना एंड यूएस। सो जस्ट सोचो कितना छोटा सा बात है। अगर हम उसी खाने को उठा करके सुबह जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा दें, तो सोचो जो दिहाड़ी मजदूर पे जा रहे हैं, वो पैसा जो खाना में वो लगाने वाले थे वो बचाकर बच्चों की शिक्षा दवाई पे लगाएंगे। तो बस छोटा छोटा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस जनरेशन में 113 को सिर्फ 13 पे ला दें। सोचेंगे तो लगेगा कि यार ये तो सपना है, होगा ही नहीं, छोड़ दो। बट वही अगर प्रोसेस पे बिलीव करे, 113 को सिर्फ 100 पे लाने का कोशिश करे, तो हो सकता है प्रोसेस इतना तगड़ा हो कि वो हमारे देश को 50 के भी नीचे ला दे। तो वो प्रोसेस को शुरुआत करना होगा। पूरे ऑस्ट्रेलिया में जितना ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में, हम लोग उससे ज्यादा खाना वेस्ट करते हैं। यूनाइटेड किंगडम जितना वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पूरा खाता है, पूरा यूनाइटेड किंगडम मिलकर, हम उससे ज्यादा खाना वेस्ट करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, बट कोई बात नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा पेट भरा है। याद रखना, आज के बाद आप जब भी खाना खाने जाओ तो हर 8 में से एक इंसान भूखा सो रहा होगा, और उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम और आप हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम करती है और तब तक करेगी जब तक डिक्शनरी से हंगर का वर्ड ना मिटा दे। 500 सरफिरे लोग हैं हमारे पास जिनके अंदर ये भूख मची है कि किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। तो इसी मुहिम को मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर पाऊं, अवेयर कर पाऊं, चीजों को आगे बढ़ा पाऊं। अभी हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, घर जाते जाते सेलेक्टेड रहेंगे, घर पे बने रहेंगे, बट सबके पास ये ऑप्शन नहीं है। सो थैंक यू आप सभी को। लास्ट में मैं बस 2 लाइन के साथ अंत करना चाहूंगा, और ये लाइन आप सभी खाना फेंकते टाइम याद रखिएगा कि फेंक रहे हो तुम जो रोटी, फेंक रहे हो तुम जो रोटी की रोटी थोड़ी सूखी है,
जरा आराम से फेंकना ओ साहब, मेरी बेटी कल से भूखी है। थैंक यू।